जिंदाबाद। शुरू करो बंद पड़ा पोर्टल, शुरू करो लेबर कोड रद्द करो लेबर कोड नहीं चलेंगे को गुलाम बनाने वाले कानून नहीं चलेंगे इनकलाब जिंदाबाद। आजाद सिंह मीरान, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा ICTU का प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारा यहाँ 2 दिन का पड़ाव है। पिछला 14 तारीख को हमने कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पे हजार मजदूरों के साथ एक पड़ाव डाला था 1 दिन का, और उसके दूसरे दिन 15 तारीख को मुख्यमंत्री की OSD ने हमारी एक मीटिंग बुलाई थी। संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा प्रतिनिधि मंडल वहां गया था। उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया था जो हमारी मांगे हैं, चाहे वो पोर्टल बंद कर रखा है निर्माण मजदूरों का, पिछले बेनिफिट रोक रखे हैं, वो 15 दिन के बाद तक कोई समाधान नहीं हुआ। हमने वहीं पे घोषणा कर दी थी अगर हमारी मांगे 15 दिन के अंदर पूरी नहीं हुई है तो हम पूरा हरियाणा में 5 जगह का स्टेशन बना के कैबिनेट मंत्रियों के सामने 2 दिन का पड़ाव रखेंगे। जो आज हमारा 2 दिन का पड़ाव है। पिछले लंबे समय से हमारा पोर्टल मजदूरों का बंद है। जो बेनिफिट मिलने चाहिए उन पे रोक लगाई है, और जो वर्क स्लिप के नाम पे गलत तरीके से वेरिफिकेशन करके ये मजदूरों को फर्जी बता रही है सरकार, उसके विरोध में है। क्योंकि पहले जो यूनियन थी, ट्रेड यूनियन के एक्ट में जो बोर्ड में रजिस्टर्ड यूनियन थी, वो यूनियन मजदूरों को वेरीफाई करती थी। और उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई 2014 में, 2018 में इन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया की थी। उसमें भी मजदूरों की जो यूनियन है उन्होंने ये बोला था कि भी ऑनलाइन प्रक्रिया में पूरा भ्रष्टाचार होगा, ये यूनियन जो काम कर रही है ऑफलाइन वो आप ऐसा ही रहने दें। सरकार ने नहीं सुनी यूनियनों की, तो आज उसका जो हमने बोला था वो आज दिख रहा है सामने कि पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। वर्क स्लिप के नाम पे मजदूरों को लूटा गया है। जो पटवारी, सेक्रेटरी, जेई, तहसीलदार, BDO जिन्होंने सरकार ने नॉमिनेट किए थे जिन अधिकारियों को, उन्होंने पैसा ले लेके वो वर्क स्लिप वेरीफाई की है। उसके आधार पे सरकार, जो श्रम मंत्री है हमारा अनिल विज, वो मीडिया के सामने आके ये बता रहा है कि मजदूर 90% हरियाणा में मजदूर फर्जी है, जो वो गलत है। और जो वर्क स्लिप की जो बात है, पिछली जो वर्क स्लिप ऑफलाइन लगी थी वो भी इन्होंने 2024 में ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन मांग ली थी, जो उन्होंने एक CPSC जो बनाया था उसके तहत। उसी आधार पे मजदूरों को फर्जी बता के लंबे समय से जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे वो नहीं दे रहे हैं, वो पोर्टल खुलवाने के लिए। और घोटाला बता करके उस मामले में जो है FIR भी दर्ज करवाई गई है पहले के अधिकारियों पे, पूर्व मंत्री पे, क्या कहोगे? ये अधिकारियों पे अभी तक कोई FIR ऐसी नहीं आई है। जो अधिकारियों पे जो कार्रवाई हम भी यही मांग कर रहे हैं, जो घोटाला जो बता रहे हैं 1500 करोड़ का, वो घोटाला मजदूरों ने नहीं किया है, सरकार के जो अधिकारी है उन्होंने किया है। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, ना कि मजदूरों पे। इन्होंने मजदूरों की वेरिफिकेशन के नाम पे पोर्टल बंद किया है। अभी तक कोई भी अधिकारी की कोई जांच ऐसी नहीं हो रही है कि वो इस आधार पे जो बताया जा सके। पोर्टल बंद करने का मकसद ये गलत है सरकार का, क्योंकि जो इस बोर्ड में लगभग 7000 करोड़ के लगभग पैसा जो पड़ा है वो निर्माण मजदूरों का है। वो पैसा जो आ रहा है वो कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग जो बन रही है, रोड बन रहे हैं, नहरें बन रही है, वो 10 लाख से ऊपर की जो बिल्डिंग है उसका 1% सेस बोर्ड में जमा हो रहा है निर्माण मजदूर मिस्त्रियों के नाम से। वो पैसा मजदूरों के नाम से ही जमा है, तो मजदूरों को मिलना चाहिए। अब आगे क्या आप मांग करोगे और क्या आपकी मतलब मुख्य मांग पूरी नीति क्या करेंगे? हमारी मुख्य मांगे है, एक तो पोर्टल को खोला जाए, और पोर्टल खोल के निर्माण मजदूरों का जो बेनिफिट रुका हुआ है और जो आगे मिलने वाली जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो दी जाए। निर्माण मजदूरों को वेरिफिकेशन का करने का जो अधिकार इस सरकार ने छीना था 2018 में, वो यूनियनों को वापसी दिया जाए। मनरेगा कानून जो सरकार ने VV राम जी किया है उसको बहाल करके मनरेगा कानून को बहाल करके लागू किया जाए। 4 लेबर कोड जो पिछले दिनों केंद्र सरकार ने लागू किए हैं वो रद्द किए जाएं। ये हमारी मुख्य मांग है। आगे की जो हमारी प्रक्रिया रहेगी वो हमारा 2 दिन का यहाँ पड़ाव है। हम मीटिंग करके आगे की जो कोई घोषणा होगी वो धरना पे हम पूरी नहीं, तो अगला कदम क्या रहेगा? मेरा अनिल कुमार नाम है, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा भिवानी जिले का सेक्रेटरी। आज भिवानी, रेवाड़ी, दादरी और महेंद्रगढ़ के 4 जिलों के अलग अलग संगठनों के जो मजदूर कारीगर हैं, मनरेगा के मजदूर हैं, हजारों की संख्या में आप देखोगे यहाँ मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। और ये बताने के लिए पहुंचे हैं, पिछले दिनों मंत्री जी जो अनिल विज जी हैं उन्होंने अखबार में एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि निर्माण मजदूरों के पोर्टल में 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये मजदूर जो 95% मजदूर फर्जी हैं, और ये जो बोर्ड का जो पैसा है ये फर्जी मजदूर जो इसको हजम करने लग रहे हैं।
ये आज हजारों हजार की संख्या में, ये ना केवल भिवानी में बल्कि हिसार, जींद, मेम और अंबाड़ा के अंदर 5 सेंटरों के ऊपर हजारों की संख्या में निर्माण का मजदूर, कारीगर, मनरेगा का मजदूर ये उपस्थित होके ये मंत्री और इस सरकार को ये बताने के लिए आया है कि विज साहब, आपके मंत्री, आज जो मुख्यमंत्री हैं एक समय श्रम मंत्री होते थे, इन्होंने पूरे प्रदेश में जा करके ये हजारों लोगों का पंजीकरण करवाया था। यही आज जो मुख्यमंत्री जी हैं नायब सैनी जी, उसमें श्रम मंत्री होते थे, इन्होंने हजारों मजदूरों का पंजीकरण करवाया था। आपने उसके पंजीकरण को भी फर्जी बता दिया। जो अधिकारियों ने कैंप लगा करके जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन करके उनका जो जांच करके ने उनका जो पंजीकरण किया था, उन मजदूरों का पंजीकरण भी इस सरकार ने फर्जी बता दिया। अब मांगे क्या है? अब हम ये मांग करते हैं कि जो जल्द से जल्द जो निर्माण मजदूरों का जो पोर्टल है वो तुरंत प्रभाव से खोला जाए। हम ये चाहते हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट जो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम ये नहीं चाहते कि वो बचें, हम ये चाहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी जो ये घोटाला करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि निर्माण मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जल्द से जल्द पोर्टल खोला जाए, मनरेगा का पुराना कानून बहाल हो, यूनियनों को तस्दीक की 90 दिन की तस्दीक की अथॉरिटी मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कल और आज दिन रात का पड़ाव ये श्रुति चौधरी के निवास पर हम करने जा रहे हैं। तमाम मजदूर कारीगर यहाँ पड़ाव के अंदर हिस्सेदारी करेंगे। क्या मांगे है और मांगे नहीं माने तो क्या आपका संस्थान? मेरा नाम कामरेड फूट सिंह इंदौरा है। मैं भवन निर्माण मजदूर संगठन हरियाणा का जिला प्रधान हूँ और संबंधित एटेक हमारी एटेक का मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ। आज हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 जगहों पे हमारे जो है ये पड़ाव डाला हुआ है। हम पुराने बस स्टैंड के पीछे ठाकुर वीर सिंह पार्क से इकट्ठे होकर यहाँ मंत्री जी के आवास पर पहुंचे हैं और हमारी मांगे ये है, 8 महीने से हमारी जो पोर्टल जो बंद किया हुआ मनरेगा का, सन 2007 के अंदर BOCW बोर्ड के एक निर्माण नियुक्त की गई थी और नियुक्ति को आज हमने जो है इन्होंने बंद कर दिया। सरकार ने एक झूठा मजदूरों के ऊपर आरोप लगा दिया है कि मजदूर फर्जी हैं, लेकिन हम फर्जी नहीं है। भवन निर्माण के अंदर जो आदमी काम करते हैं वो कौन है? बिजली का काम करने वाले, मनरेगा का काम करने वाले, प्लम्बर का काम करने वाले, चिनाई का काम करने वाले, नदी नाले बनाने वाले, रोड बनाने वाले, ये सभी जो है ना इसके अंदर आते हैं भवन निर्माण के अंदर। और इन्होंने गाँव में चाचा की हमारी इंक्वायरी की जाए, अगर हमारा फर्जी मजदूर होता है तो हम उसको कैंसिल किया जाए। और हम एक चाहते हैं अगर आने वाले समय के अंदर हमारे 2 दिन के अंदर मांगे नहीं मानी गई तो 12 फरवरी को भी हमारा एक धरना प्रदर्शन, बहुत बड़ा जुलूस निकलने को जा रहा है। और अगर उसमें भी हमारी मांगे नहीं मानेगी तो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उस प्रदर्शन की जो जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। अगर किसी मजदूर के साथ कोई किसी प्रकार की हताश होती है तो स्वयं जिम्मेदार सरकार होगी। खोड़ा है, मैं जिला भिवानी इंटक का अध्यक्ष हूँ और प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ। क्या मांग रहने वाले हैं? क्या ये आज हमारी जो मेन मांग है जो सरकार से, एक तो ये 8 महीने से जो पोर्टल बंद कर रखा है, इस पोर्टल को चालू करे सरकार जल्दी से जल्दी। अगर इस पोर्टल को चालू नहीं करती सरकार, ये 2 दिन का पड़ाव है, ये 100 दिन में भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जो प्रदेश की जो कमेटी है वो कल फैसला लेंगी अगली की रणनीति क्या होगी। और दूसरी बात, आज जो श्रम मंत्री ये कह रहा है कि 15,000 करोड़ का घोटाला हो गया, हम श्रम मंत्री को कहना चाहते हैं मजदूरों के साथ घोटाला हो रहा है, उनको पैसे वापस मिलने चाहिए। जब 90 दिन का जो प्रमाण पत्र देने की बात थी, 2018 से पहले यूनियन प्रमाण पत्र देती थी किसी मजदूर से। आज आप गांव जाके पूछो, 18 से पहले किसी मजदूर को 90 दिन प्रमाण पत्र देने के पैसे लगते हो, और आज 18 के बाद ऑनलाइन हुआ, उसके बाद यूनियन को दरकिनार करके 90 दिन का जो सर्टिफिकेट था उसको यूनियन को रोककर, और पटवारी, सेक्रेटरी, ग्राम सचिव, PWD, इन तमाम महकमों में इन्हें 90 दिन सर्टिफिकेट देने का इन्हें फैसला लिया। कई बार मीटिंगें हुई लेकिन बावजूद सरकार नहीं मान रही, क्या कदम? अगर मीटिंगें नहीं हुई, कई बार हमारी मीटिंगें हुई, अगर मीटिंगें में हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ तो हम गांव जाएंगे, वो किसान हमारे साथ आएंगे, कर्मचारी हमारे साथ आएंगे, और बड़ा आंदोलन जैसे आपने देखा कि जो किसानों का आंदोलन चला 18 महीने, तो ऐसा ही हम एक आंदोलन तैयार करने लग रहे हैं। हमारे साथी गांव में लगे हुए हैं, और वो आंदोलन ये नहीं होगा, वो जन आंदोलन बनेगा। और जब तक आज तक देश में क्रांति आई है, वो मजदूरों ने क्रांति लाई है और मजदूरों ने देश को आजाद कराया है। आज वही मजदूर रोड पर हैं, और सरकार कहती है कि सब गरीब का विकास होता तो ये हजारों में
संख्या में मजदूर आप लोगों के मार्गदर्शन में जो आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के फॉलोअरों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आप हमारी आवाज उठा रहे हो, मैं पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस हमारी आवाज को आप बुलंद करें। जय मजदूर।